नमस्कार। तो 1 अप्रैल की तारीख आ गई है और ये सिर्फ एक नया फाइनेंशियल ईयर ही नहीं बल्कि अपने साथ कई ऐसे बड़े बदलाव लेकर आ रही है जो सीधा हमारी रोज की जिंदगी पर असर डालेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये बदलाव आखिर हैं क्या और हमें इनके लिए क्या तैयारी करनी है। सोचिए, अस्पताल जाने के टाइम से लेकर बच्चों के स्कूल के शेड्यूल तक और ट्रेन टिकट से लेकर टैक्स भरने के नियमों तक काफी कुछ बदलने वाला है। तो सवाल यही है कि 1 अप्रैल से हम सबकी दिनचर्या में क्या-क्या बदलने वाला है, आइए जानते हैं। आज हम 4 जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हेल्थ और एजुकेशन में क्या नया टाइम टेबल आया है। फिर देखेंगे ट्रेन यात्रा के नए नियम क्या कहते हैं। इसके बाद इनकम टैक्स की प्रक्रिया में क्या बदलाव है और आखिर में अदालतों का नया समर शेड्यूल क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बदलावों से जो सीधे हमारी सेहत और बच्चों की पढ़ाई से जुड़े हैं। गर्मी बढ़ रही है और इसी को देखते हुए नई टाइम टेबल्स भी आ गए हैं। तो सबसे पहला और अहम बदलाव जुड़ा है हेल्थ सर्विसेज से। देखिए जेएलएन हॉस्पिटल हो या कोई और सरकारी अस्पताल, अब वहां ओपीडी का टाइम बदल गया है। मतलब 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक अब आपको सुबह 9 बजे की जगह 8 बजे ही पहुंचना होगा और ये ओपीडी दोपहर 2 बजे तक चलेगी। तो 1 घंटा पहले शुरू और 1 घंटा पहले खत्म। हाँ, एक और बात, अगर कोई छुट्टी का दिन है तो ओपीडी सिर्फ 2 घंटे के लिए ही खुलेगी, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। और हाँ, राहत की बात यह है कि इमरजेंसी सर्विसेज पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, वो पहले की तरह ही 24 घंटे चालू रहेंगी। अच्छा, अब आते हैं स्कूलों पर। जिले के जितने भी 1 to 8, 9 सरकारी स्कूल हैं, वहां भी 1 अप्रैल से गर्मी वाला टाइम टेबल लागू हो गया है। जो राजकीय स्कूल हैं, वो अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगेंगे और जो मॉडल स्कूल हैं, उनका समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक का रहेगा। चलिए, अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रेन से सफर करने वालों की। इंडियन रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों को अब पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेलवे ने ऐसा क्यों किया, तो इसका सीधा सा कारण है टिकटों की दलाली यानी टाउटिंग पर लगाम लगाना। कई बार एजेंट्स बल्क में टिकट खरीदकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते हैं। तो इन नए नियमों से उम्मीद है कि जो जरूरतमंद यात्री हैं उन्हें कंफर्म सीट आसानी से मिल पाएगी। अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ट्रेन छूटने से 8 से 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराया तो सीधा सीधा 50% किराया गया, और अगर 8 घंटे से भी कम टाइम बचा है तो भूल जाइए, कोई रिफंड नहीं मिलने वाला। तो अगली बार जब भी कोई प्लान बने तो इस बात का खास ख्याल रखना होगा। लेकिन इन सब सख्त नियमों के बीच एक अच्छी खबर भी है। अब यात्री ट्रेन छूटने से सिर्फ 30 मिनट पहले तक भी अपना टिकट अपग्रेड करवा सकते हैं, जो यकीनन एक बड़ी राहत की बात है। अब आते हैं पैसे रुपए की बात पर, यानी इनकम टैक्स। सरकार टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश कर रही है, पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई आसान हो जाएगी? आइए देखते हैं। तो हो क्या रहा है कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे जो कंफ्यूजिंग शब्द थे ना, उन्हें हटाकर अब बस एक ही शब्द इस्तेमाल होगा, टैक्स ईयर। इससे फाइलिंग आसान हो जाएगी। लेकिन एक मिनट, ये अभी नहीं हो रहा है। इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है कि ये जो नया सिंपल इनकम टैक्स कानून है, ये 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह लागू होगा। सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है, रिटर्न फाइलिंग को इतना आसान बना दिया जाए कि टैक्स से जुड़े कानूनी झगड़े कम हो और आम आदमी भी इसे आराम से समझ सके। और अब आखिर में बात करते हैं न्यायपालिका की। गर्मी के मौसम को देखते हुए अदालतों के कामकाज के समय में भी फेरबदल किया गया है। जी हाँ, ये बदलाव राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि बढ़ती गर्मी के बीच भी अदालती कामकाज बिना किसी रुकावट के ठीक से चलता रहे। तो आदेश के मुताबिक अब सुनवाई का नया समय होगा सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। और ध्यान रहे, ये शेड्यूल 13 अप्रैल से लेके 28 जून 2026 तक ही लागू रहेगा। तो ये थे वो सारे बड़े बदलाव जो 1 अप्रैल से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने हेल्थ से लेकर यात्रा, टैक्स और न्यायपालिका तक हर जरूरी पहलू पर बात की है। तो एक बार फटाफट से याद रख लीजिए, अस्पतालों में ओपीडी अब सुबह 8 बजे से है। स्कूलों का नया गर्मी का टाइम टेबल आ गया है। ट्रेन टिकट कैंसिल कराने के नियम कड़े हो गए हैं और अदालतों का समय भी बदलने वाला है। इन सभी बदलावों के लिए तैयार रहिएगा। तो अब आखिर में एक सवाल, इन सभी बदलावों में से आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा बदलाव है जो आपकी डेली रूटीन पर सबसे ज्यादा असर डालेगा?